हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे जिसमें आपको ट्रायंगल और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि एंगल से रिलेटेड होंगी उनको पढ़ाया जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। बट उससे भी पहले चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके कोई मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, वहीं पे आपको इसका रिजोल्यूशन दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6.3 जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल और उनकी एंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि इन फिगर 6.93 साइड QP एंड PQ QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S रेस्पेक्टिवली, और ये सब दिया, मतलब ये इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं पहले से बता दूं। पहली चीज़ कि जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है टोटल 180। मतलब इसमें किसी भी ट्रायंगल में सपोज एंड मान लीजिए कोई हमने ट्रायंगल बना दिया तो इसमें टोटल 3 एंगल होते हैं। इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बना दिया और अगर यहाँ पे दो साइड इक्वल हैं तो सिंपल सी बात है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। सपोज दैट ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब ये दोनों अगर 50 हो गए तो सम होता है 180, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, और ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने, तभी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, PRQ बताना है। तो यहाँ पे PRQ इसका मतलब ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। तो बताइए अगर ये 135 है, ये एंगल अगर 135 है तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरी लाइन है ये लीनियर पेयर बना रहा है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यानी ये टोटल कितना होगा 180, अब ये 135 होती है 45 है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना बाकी है कि सपोज दैट मान लीजिए ये ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल को यहाँ पे हमने ये इतना बढ़ा दिया, समझिएगा, मान लो ये इतना यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब ये अगर 50 है ये 30 है तो सिंपल सी बात है ये 80 होगा। क्लियर हो गई बात। तो अब वो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका मतलब देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये दूर वाले एंगल के सम के बराबर होगा, तो ये यानी हम इसको मान लेंगे x, जो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 45 प्लस x ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 110 के बराबर होगा। अब अगर ये 110 के बराबर होता x इक्वल टू क्या आएगा 110 माइनस 45। सो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 65 डिग्री। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। ठीक है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये 6.4 की बात कर, मतलब इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे OZY, मतलब ये बताना है, और YOZ ये वाला एंगल बताना है। ये दोनों एंगल यहाँ पे बताने हैं। अच्छा, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है पहले ये समझ लीजिए। ये 62 है ये, और कह रहे हैं कि YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ का बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर का मतलब समझिएगा आधा आधा। अब बताइए अगर 54 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 27 होगा। ये वाला एंगल कितना होगा 27। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बाइसेक्टर है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे इसको पहले मिटा दें हम। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बताइए ये 62 है, ये है 54, तो बताइए ये पूरा एंगल कितना होगा। भाई बताया गया तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो 62 प्लस 54
प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से जो एंगल एक्स जेड वाई जो आएगा, एक्स जेड वाई का मतलब ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल आएगा 180 माइनस इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 116। तो 116 जब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पे 4 ये आ जाएगा और यहाँ पे 17 बचा तो 64 आ जाएगा। ठीक है 64। अब 64 अगर ये पूरा है तो सिंपल सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा 32 डिग्री। तो पहली वैल्यू निकल आई क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये कहा था ये वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ये वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने कहा भी था कौन सा ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई आ गया कितना 32 डिग्री। अब हमें पता है कि इन तीनों का सम कितना होता है 180, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 32 प्लस 27 और प्लस एक्स, एक्स कौन सा एक्स ये वाला एंगल। ठीक है ये कितना होगा ये होगा 180 डिग्री। तो बताइए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 59 डिग्री। तो जब यहाँ पे 59 आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 121 डिग्री, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बस आपको वही 2-3 बातें याद रखनी है। पहली चीज़ कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इक्वल एंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एक वो जो एक्सटीरियर वाला कॉन्सेप्ट बताया था एक्सटीरियर वाला एंगल दूर वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिगर 4 6.41 गिवन है ए बी पैरेलल डी ई। देखिए ए बी पैरेलल डी ई, अगर अच्छा ए बी पैरेलल अगर डी ई है तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या होंगे अल्टरनेट होंगे। मतलब यहाँ पे एंगल सी ई डी जो होगा सी ई डी ये भी कितना होगा 35 डिग्री। ठीक है सी ई डी। और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा बताना है डी सी ई बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो अब चूंकि यहाँ पे ये 53 है और ये क्या है 35 डिग्री, तो इन तीनों इसको हम मान लेंगे x। अब तीनों का सम कितना होगा तीनों का सम होगा 180, बस निकल आएगा। ठीक है अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि 6.41 हो गया। अब देखिए 6.42 में क्या कह रहा है समझिएगा। इसमें फिगर गिवन नहीं है, फिगर हम बनाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि इन फिगर दिस इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट पी आर टी 40 डिग्री आर पी टी 95 डिग्री दिस, तो कह रहे हैं फाइंड एंगल दिस, इस एंगल को हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है। ठीक है क्या कहा जा रहा है कि ये वाला एंगल 95, ये वाला एंगल 40 और ये वाला एंगल 75। तो हमें यहाँ पे बताना कौन सा है, हमें बताना है एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल बताना है। अच्छा समझिएगा अगर ये 95 है ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 में से, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को हम लोग ऐड करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 135। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। अब बताइए ये आ गया 45 डिग्री, तो सिंपल सी बात है ये भी होगा 45 डिग्री। क्यों यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस एंगल की बात करें मतलब एंगल एस क्यू टी की बात करें तो ये हो जाएगा 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या ऐड करके, तो ऐड करके क्या माइनस करेंगे 75 प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट मीन्स 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया गया। पहले ये वाला ट्रायंगल लिया गया और इन एंगल्स के हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाली, जो वैल्यू ये होगी वही यही होगी। अब हमें इस ट्रायंगल के 2 एंगल मालूम है तो ये तीसरा एंगल हमने निकाल लिया। ठीक है बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि फिगर 6.43 जिसमें ये सब कुछ गिवन है। ठीक है और फिर कह रहे हैं कि इसमें ये वाला 90 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है अब समझिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या है पी क्यू पैरेलल एस आर है, पी क्यू पैरेलल एस आर है। अब अगर पी क्यू पैरेलल एस आर है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर ये बराबर होगा एंगल क्यू आर टी। क्यों बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है अल्टरनेट, हमने आपको बताया था कि ये जेड टाइप पे ऐसे बन रहा है जेड टाइप पे, तो ये वाला एंगल क्या होते हैं ये वाले एंगल होते हैं अल्टरनेट
एंगल, तो यानी ये अल्टरनेट एंगल तो बराबर होंगे। अब अल्टरनेट एंगल बराबर होने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x + 28 ये बराबर होगा किसके, 65 के। जो पूरा एंगल ये होगा वही पूरा एंगल ये होगा। तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा, 65 - 28, दैट मीन्स 37 डिग्री। x का इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करें y की, तो y को बात करने के लिए यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, PQS। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PQS। अब किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं कितना, 37, और इस y की वैल्यू बतानी है और हम बराबर कितना करेंगे, 180। तो बताइए y इक्वल्स कितना आ जाएगा, 180 - 127 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 53 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 53 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया, ओके। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि फिगर दिस साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस पीस है बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, और फिर कह रहे हैं एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T, देन प्रूव दैट दिस। समझिएगा ध्यान से, ये जो लाइन है यानी QT एंड RT आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों एंगल्स को आधा आधा कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि QTR मतलब QTR ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये QPR यानी इस वाले एंगल का आधा है, इस वाले एंगल का आधा है। ये प्रूफ करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल कौन सा, समझिएगा, ट्रायंगल हम लेंगे QPR, ट्रायंगल QPR। तो बताया गया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल PRS, ये बराबर होगा एंगल QPR प्लस एंगल PQR, दूर वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से एंगल QPR निकाल लें, क्या निकाल लें, QPR, तो ये आ जाएगा एंगल PRS माइनस एंगल PQR, ठीक है, ओके। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा एंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे QTR। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, QTR। अब ये जो QTR है, समझिएगा, यहाँ पे जो QTR है ये इसमें ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल TRS ये बराबर होगा एंगल QTR प्लस एंगल TQR। अब यहां से अगर हम एंगल QTR निकालें, तो ये आएगा एंगल TRS माइनस एंगल TQR, मतलब हमने इसको इधर भेज दिया। अब यहाँ पे बात ध्यान समझिए, TRS, तो बताइए TRS को क्या लिखा जा सकता है, TRS को लिखा जा सकता है इस पूरे का आधा। इसको ऐसे समझिएगा ध्यान से, ये जो TRS है ये वाला एंगल, चूंकि ये बाइसेक्टर है तो ये वाला जो एंगल है इस पूरे का आधा है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल PRS माइनस QTR, मतलब ये वाला एंगल जो है इस पूरे का आधा होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल PQR, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल PRS माइनस एंगल PQR, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। तो यानी हम कह सकते हैं कि एंगल QTR जो है
ये बराबर है 1/2 एंगल क्यू पी आर। तो ये फाइनली प्रूफ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये फाइनली प्रूव्ड हो गया है। ये बात समझ में आ गई। ये यहाँ पे देखिए प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। क्या किया गया, 2 बार एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया गया और प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में।